जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को कैसे हैं भाई? सारे बढ़िया? क्या हाल चाल? एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई। ये मैं कल ही अपलोड करने वाली थी बट कर नहीं पाई क्योंकि मेरे एरिया में जो है शादी पड़ गई है, तो आप समझ ही गए होंगे। ऊपर से मतलब 24 घंटे डीजे बज रहा था, तो इतना भी स्पेस नहीं था कि मैं जो आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। और यहाँ यूपी है तो यहाँ पे नॉर्मल गाना नहीं, भोजपुरी गाना बजता है ठीक है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा वीडियो स्पॉइल हो जाए, दैट्स वाई मैंने नहीं किया अपलोड। तो एक दिन नहीं हो पाया, तो सॉरी। तो आज जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले ना, बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के लिए ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि हम इसमें एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना, और वो किस तरीके से। कुछ इसमें 5 या 6 पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करके बताएंगे कि एक सेम फैक्टर कैसे एक्सक्लूड भी कर रहा है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पीपल को, और इंक्लूड भी कर रहा है, राइट। जैसे एग्जांपल है फर्स्ट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम या क्लास सिस्टम इंक्लूजन भी क्रिएट करता है और एक्सक्लूजन भी क्रिएट करता है। इफ़ आई आस्क हाउ, तो सीधी सीधी बात है, जैसे मैंने कास्ट 4 वर्ना सिस्टम डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो उस कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा? इंक्लूजन फाइंड होगा ना, बिकॉज दे आर सेम। ओके, सो उन लोग के बीच में बिलोंगिंगनेस देखने को मिलेगा, और क्षत्रिय के बीच में बिलोंगिंगनेस देखने को मिलेगा। जितने भी सेपरेट सेपरेट कास्ट डिवीजन किया गया है उनके बीच में सेंस ऑफ इंक्लूजन होगा। लेकिन एट द सेम टाइम दे एक्सक्लूडेड टू हाउ दैट, जैसे कास्ट सिस्टम में से जो दलित हैं जिनको हम लोग अनटचेबल्स बोलते थे, तो वो क्या होंगे? वो इस कास्ट सिस्टम में ही लाई नहीं करते, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से उस सिस्टम की वजह से एक्सक्लूड होते चले गए। और दोस पीपल्स जो कि डिफरेंट लाइक मेरा जो है वो कैटेगरी आपकी कैटेगरी से डिफ़र करेगा, तो एक कास्ट से दूसरे क्लास का भी एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल कि जो ब्राह्मण्स हैं उनमें इंक्लूजन फाइंड हो रही है, तो वो एक्सक्लूड है रहे। ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक्सक्लूजन फाइंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वी आर सेम एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस बिकॉज वी आर ब्राह्मण्स एंड दे आर क्षत्रिय। ठीक है, समझ में आया? जैसे वो बोल रहे हैं कि वी आर क्षत्रिय एंड दे आर शूद्र, तो वी आर डिफरेंट, और जो शूद्र है वो शूद्र से ज़्यादा बिलोंगिंगनेस उन रिलेटेबल होता है उन लोग के साथ, तो वो इंक्लूजन फाइंड होता है एक दूसरे के कास्ट में। एक्सक्लूड वो तब होते हैं जब वो दूसरे कास्ट को देखते हैं, और दलित तो पहले से एक्सक्लूडेड है, राइट। तो एट द कास्ट सिस्टम ऑल्सो क्रिएट द सेंस ऑफ इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसीज़। अब मैं तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का कहीं ना कहीं हर एक वीडियो में जिक्र करती ही हूँ, तो यहाँ पे भी एक्सक्लूजन इंक्लूजन दोनों फाइंड हो रहा है। कैसे? अगर हम बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन लेकर आएंगे, तो वो एक्सक्लूड कर रहा है पहले से ही कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अगर सीट्स रिजर्व करके रख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर स्पीकिंग और यू आर सेइंग दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। यही ना कि अगर हम, अच्छा मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए हैं, हम किसी 2 लोगों को एक स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं, तो क्यों दे रहे हैं भाई? अगर वी आर इक्वल देन वी विल डू ऑल आवर वर्ड्स इक्वल, मतलब सब कुछ अपना काम कर लेंगे ना। वाई विल गिव सम प्रेफरेंस टू दोज पीपल? जैसे एग्जाम्पल मैं देखी कि जैसे कोई ब्लाइंड होता है तो उसको स्पेशली थोड़ा सा सब लोग ट्रीट करते हैं कि आइए बैठ जाइए ऐसे वैसे, तो वो अपने आप में उस पर्सन को वो हो जाता है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम, है ना। जो जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाएंगे, लाइक बीएचयू का मैं एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, फिर भी वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और आते हैं तो उनके साथ कोई वो चीज़ बिहेव नहीं करता है उस तरीके से। वो पर्टिकुलरली उनको पता है कि वो कहाँ जाना है, किस एरिया में उनको पढ़ना है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और अगर आप गाइड करोगे ना तो उनको पहले ही हो जाएगा कि ये मेरे साथ अलग बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है उनके साथ बिहेव अलग करें, क्योंकि वो डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल पर्सन है, या कुछ ऐसा उनमें कमी है, दैट्स वाई। तो रिजर्वेशन भी एक सेम जो है शो करता है कि अगर हम आपको रिजर्वेशन दे रहे, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि आप हम लोगों के बराबर नहीं हो, दैट्स वाई हम आपको ले आने के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूड कर रहा है आपको पहले से ही। और इफ़ यू आर टेकिंग दैट रिजर्वेशन, और अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि रिजर्वेशन होना चाहिए, तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप मेरे से डिफरेंट हो, है ना। तो ये हो गया एक्सक्लूजन। लेकिन इंक्लूजन कैसे फाइंड होता है? बहुत ही सीधी सीधी बात है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, वो इसीलिए फ्रेम ही की जाती हैं ताकि जो पीपल लोअर कास्ट के हैं, जिनको कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना। सो दैट्स वाई वो क्या कर रहे हैं, वो इनको इंक्लूड करना चाह रहे हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल में, ताकि उनके जो स्टेटस है वो सेम हो जाए।
तो ये इंक्लूजन हो रहा है। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो दोनों काम करते हैं, एक्सक्लूजन का भी काम करती हैं, इंक्लूजन का भी काम करती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्बन एंड द रूरल डिवाइड। जैसे रूरल पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम एक स्ट्रक्चर फ्रेम करें कि आप विलेज से क्या समझते हो या रूरल प्लेसेस से क्या समझते हो, तो आप यही कहोगे ना कि फैसिलिटीज़ कम होती हैं, पॉपुलेशन जो होती है वो लो होती है, परमानेंट रेसिडेंस होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है। लेकिन आप बार बार ये चीज़ कहोगे कि फैसिलिटीज़ कम होती है, दे आर इलिटरेट मोर देन अस। ठीक है, जहाँ पे हम पढ़े लिखे हैं वो दे आर इलिटरेट। तो आप तो डिफरेंस कर रहे हो ना। और सिटीज़ की अगर हम बात करें, अर्बन पीपल की बात करें, तो वो क्या बोलते हैं, वो जो है लिटरेट हैं और उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है टेक करते हैं और रिच होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो देखिए क्या है कि जैसे जो हमारा विलेज के पीपल हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, रूरल पीपल हैं वो जा रहे हैं, लाइक माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ के लिए। क्यों? ताकि उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो जा रहे हैं। तो अर्बन एरिया क्या कर रहा है, उन्हें वेलकम कर रहा है। वेलकम ही कर रहे हैं ना। आपके यहाँ अगर कोई विलेज से उठ के यहाँ पे टाउन में आता है या सिटीज़ में आता है, सिटीज़ में वो किराए पे घर लेता है, आप उसको किराए पे देते हो ना, और फिर आप उसके साथ सेम ट्रीटमेंट करते हो। तो यू आर वेलकमिंग देम कि वो आए। विलेज से काफ़ी बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए सिर्फ यहाँ शहरों में आते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, वो हायर एजुकेशन के लिए आते हैं बिकॉज विलेज में वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइडेड है। दैट मीन्स कि आप भी उनको वेलकम कर रहे हो, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंस भी क्रिएट होता है। ये तो इंक्लूजन का फैक्टर हो गया कि यू आर ओपनिंग योर आर्म्स एंड वेलकमिंग देम, तो ये इंक्लूजन का फैक्टर हो गया। एक्सक्लूजन कैसे हो गया, देखिए, रूरल एरियाज़ आर बैकवर्ड एरियाज़, लो फैसिलिटीज़। ये जो स्टीरियोटाइप है विलेज का, कहीं ना कहीं रियलिटी भी है बिकॉज नहीं होते हैं। हालांकि जो कहते हैं ना, वो जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई अब से, लेकिन स्टिल कहते हैं ना अर्बन के बीच में वो है बिलोंगिंगनेस है, दैट वी आर सेम। बट कोई अगर गांव से उठ के आया है तो फिर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करें कि अरे ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो तो गांव से आता है, ये तो यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट हुआ है पढ़ने के लिए, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है सिर्फ नौकरी करने के लिए। तो अर्बन के बीच में जो बिलोंगिंगनेस होती है वो अर्बन और रूरल के बीच में एक एक्सक्लूजन पैदा करती है। आई होप इट इज़ क्लियर। दैट मीन्स कि अर्बन लोग जहाँ पे अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं कि आप आओ, आपका वेलकम है, तो इंक्लूजन फैक्टर हो गया। लेकिन एक्सक्लूजन एट द सेम टाइम कि वो कह रहे हैं कि वो दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कम फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ इलिटरेट होते हैं पीपल, तो वो इधर के एरिया में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो जो हो गए वो एक्सक्लूड करते जा रहे हैं उनको। सो ऑल्दो दे आर ऑल्सो एक्सक्लूडिंग देम एंड इंक्लूडिंग देम टू। तो दोनों चीज़ें हो गई, है ना। और एक तो बिलोंगिंगनेस कि अर्बन में बिलोंग कर रहा है और वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि आप स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल को अगर रिलेटेबल बता रहे हो और दूसरे लोगों को नहीं, तो एक्सक्लूड कर रहे हो आप उनको, सीधी सीधी बात है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप आई एम नॉट सो फास्ट। ओके, फिर से बता दूँ कि जो रूरल पीपल हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। टाउन्स और विलेजेस जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उनको, अपनी बाहें फैला के कि आप भी आ सकते हो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, अपने वेजेस मतलब नौकरी के लिए आ सकते हैं, अपनी सैलरीज वगैरह अर्न करने के लिए आ सकते हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए आते ही हैं, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर किसी कॉलेजेस में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, राइट, और आप जो है सिटीज़ में हो, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो वो अलग है। लेकिन एट द सेम टाइम जो विलेज से आया हुआ है उसको इतना नहीं पता, उसके आपकी डाइनिंग एटिकेट्स अलग हैं, उसके डाइनिंग एटिकेट्स अलग हैं, उसके बात करने का, खाने का, पीने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है। तो आपके और उसमें क्या हो गया, एक्सक्लूजन हो गया ना। आपको क्या, ये तो देखो गाँव वाला है, कैसे खा रहा है, कैसे बैठा हुआ है, उसको तरीका ही नहीं, उसको तमीज़ ही नहीं है, आप एक्सक्लूड भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक्सक्लूजन कॉलेज लेवल पे रैगिंग के रूप में देखने को मिलती है। ओके, तो कभी भी इसका साथ ना दे, आई एम वेरी मच अगेंस्ट दैट। ओके, द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। नाउ व्हाट इज दैट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी? Just a minute. Yeah, individual tends to break the barrier and tends to prove their potential in rural as well as urban area. That means कि जैसे सीधे सीधे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इसमें यही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि अगर आप रिच पीपल हो तो आप कौन से कास्ट से, कौन से फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपकी
आप जो है मतलब कुछ भी आपका नहीं मैटर करता, सिर्फ आपका पैसा बोलता है। वो कहते हैं ना, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। तो वही वाला सीन है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप रिच हो तो आप ट्राइबल ही पीपल क्यों ना हो, आप कैसे भी किस भी एरिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन स्टिल सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, वो है आपका पैसा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जैसे आपने देखा कि प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू, तो आप उनको पूछोगे कि आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, एवरी वन रिस्पेक्ट हर। बिकॉज वो रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है, इतनी साउंड है, वो इकोनॉमिकली साउंड है और उनका रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और उनका स्टेटस भी बहुत ज़्यादा है। तो देयर वाज नो वन ही यूज्ड टू आस्क अबाउट वॉट एवर यू कास्ट बिलोंग, है ना, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस कम्युनिटी से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो ये सेंस ऑफ इंक्लूजन है कि यू आर ब्रेकिंग दैट बाउंड्रीज, यू आर ब्रेकिंग दैट बैरियर, और आप उस बैरियर को तोड़ के अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम भी कर सकते हैं, और आप उन सारे स्टीरियोटाइप को ख़त्म करते जा रहे हो। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का एग्जांपल ले लो, और भी बहुत सारे लोग हैं। लाइक अगर मान लो कि कोई है जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है या ट्राइबल कम्युनिटी का ही क्यों ना है, लेकिन उसके अंदर इतनी पढ़ लिख के उसने ऐसा काम कर दिया, B.R. अम्बेडकर को देख लो, तो वो क्या हो गया, वो उसने अपना स्टेटस बना लिया। तो अब वो किस मैटर नहीं करता कि वो किस कास्ट का है, वो उसका स्टेटस बोलता है, उसका पैसा बोलता है, उसका रुतबा बोलता है। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ इंक्लूजन है दैट वी आर इंक्लूडिंग यू टू, है ना, क्योंकि आपका कैलिबर है, दैट्स वाई वी आर इंक्लूडिंग यू। बट हम कैसे सेंस ऑफ एक्सक्लूजन है यहाँ पे देखेंगे कि एट द सेम टाइम वी आर एक्सक्लूडिंग देम टू। हाउ कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग को बहुत कुछ आता है बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट, वी डोंट हैव दैट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। ठीक है, सो दैट मीन्स कि व्हेन वी आर स्किल्ड बट वी आर नॉट इवन एबल टू प्रूव एंड नॉट इकोनॉमिकली साउंड, हम इकोनॉमिकली अभी साउंड भी नहीं है, तो वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डिमांड फुलफिलिंग, तो मेरे को एक्सक्लूड करेंगे लोग, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भी कास्ट के बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं आया, मैं बहुत कैपेबल हूँ, मेरी जो बोल सकते हैं ना कि मेरे अंदर कैलिबर भी बहुत है, लेकिन कभी कभार होती है थोड़ा किस्मत धोखा दे देती है, तो आपका उस वक्त आपकी एजुकेशन वो सारी चीज़ें पीछे छूटती चली जाती है और आप एक तरीके से आपका स्टेटस बहुत गिर जाता है, तो लोग आपको एक्सक्लूड भी करेंगे ना एक्सक्लूड, so they will exclude you because you do not have that economic background very strong, आप साउंड नहीं हो, आपको कोई जानता नहीं, बिकॉज आपके पास अंदर कैलिबर कितना भी है वो मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है कि आप किसी पोजीशन पे हो कि नहीं, आपका पैसा कितना है, बस यही मैटर करता है। तो एट द सेम टाइम दे विल एक्सक्लूड यू फ्रॉम दैट ग्रुप। ठीक है, कि जैसे 4 लोगों में डॉक्टर इंजीनियर कोई है और आप कुछ काम नहीं करते हो, तो आप तो अपने आप एक्सक्लूड हो रहे हो ना। सब अपनी बातें कर रहे हैं कि यार मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, इतने बजे तक पेशेंट्स को देखना पड़ता है, कोई कहता है हाँ यार मेरे को भी बहुत दिक्कत है, बट आप क्या बोलोगे, आप तो एक्सक्लूड हो गए ना अपने आप उस ग्रुप में बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। ओके, चलिए, सो फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज चेंजिंग डायनेमिक्स। ये आजकल जो स्टीरियोटाइप है ना, आजकल का स्टीरियोटाइप को जो तोड़ के आज जो सोसाइटी में हम देखने को मिल रहा है वो है चेंजिंग डायनेमिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ, पहले के ज़माने में लोगों को बोल दिया जाता था कि विमेन आर मेड फॉर दैट किचन, कि विमेन तो आई ही है किचन संभालने के लिए, लड़के का काम है कि वो काम ढूंढे, नौकरी करे और सबको खिलाए पिलाए, और विमेन को एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था, उनको कभी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई कि आप वो काम करिए। बट आज क्या है, आज बॉयज़ भी खाना बना लेते हैं, वो भी होम मेकर हैं। कोई होता है जिसको, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसमें 2 लोगों की शादी हुई, एक पर्सन है जो कि कम पढ़ा लिखा है, जिसकी वजह से उसको कहीं भी जॉब नहीं मिली, वो छोटा मोटा कोई भी काम कर रहा है, एट द सेम टाइम उसकी वाइफ जो है कहीं अच्छी नौकरी कर ली, तो अब वो क्या हो रहा है, आपने स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया, तो आप लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपने डिसाइड किया कि तू किचन संभाल ले, मैं बाहर का काम कर लूँगी। समझ में आया? तो वो क्या हो गई, वो जो स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ के जब आप कोई काम कर रहे हो और इंक्लूड हो जा रहे हो उस चीज़ में भी, सो यू आर एक्सक्लूजन, आई मीन इंक्लूजन होगा यहाँ पे। दैट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग देम। लड़कियाँ इंक्लूड कर रही हैं किचन वर्क में बॉयज़ को, बॉयज़ इंक्लूड कर रहे हैं डिसीजन मेक करने के लिए गर्ल्स को। दैट मीन्स कि अगर आपका पार्टनर, लाइक अगर आप बॉयज़ हो और आपकी पार्टनर जो है वर्किंग है, तो वो सारे डिसीजन मेक करेगी, वो ही सारा काम करेगी और आप किचन वर्क करोगे, राइट? लेकिन ये इंक्लूजन का फैक्टर हो गया। अब एट द सेम टाइम दे विल एक्सक्लूड यू। कैसे? कि अगर मान लो कोई लड़का है जो कमाता नहीं है और उसकी वाइफ कमाती है, तो वो सारा डिसीजन लेगी,
उसके बच्चे को जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो कहाँ जाएगा, पापा के पास जाएगा, मम्मी के पास जाएगा? ओके, मम्मी के ही पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरी मम्मी जो है सारे डिसीजन लेती हैं, ये भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वही करेंगी, पापा के पास क्या ही जाना, उनको तो कुछ नहीं पता। ठीक है, ये बोलते हैं, बिल्कुल बोलेगा। फिर कोई भी ऐसा मोमेंट होता है जिसमें से आप अपने राय रख रहे होंगे, आपको वो चांस नहीं मिलेगा, आपकी वाइफ वो चीज़ करके हट जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और ये रियलिटी है। तो उस टाइम पे आपको एक्सक्लूड हो जाएंगे, आप एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा। और तो और आपका स्टेटस अगर नहीं है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट योर स्टेटस इज नॉट, आपका कोई स्टेटस नहीं है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका लो स्टेटस इन योर फैमिली। समझ में? और ये बॉयज़ में भी देखने को मिलता है, गर्ल्स में भी देखने को मिलता है कि अगर लड़की नहीं कमा रही, लड़का कमा रहा है, तो वही सारा डिसीजन लेगा, और पैट्रियार्कल वाला सोसाइटी और उसके बाद डोमिनेंट नेचर वो बॉयज़ का ही रहेगा। अगर लड़की कमाएगी तो उसका डोमिनेंस ही रहेगी, और तो सोसाइटी भी ताने मारेगी, अलग चीज़ है। ठीक है, so you have to accept that your low status in your family if you are boys and are not working। तो आप एक्सक्लूड हो रहे हो उस चीज़ में। यू कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर मान लो कि आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप वो डिसीजन नहीं ले सकते कि कितना मैं मतलब क्या भी आप परचेस कर लो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ का पेमेंट नहीं करोगे, आपको हर चीज़ सोचना पड़ेगा। एट द सेम टाइम्स गर्ल्स के साथ भी अगर ऐसा है कि अगर आप नहीं कमाते हो, आपको कुछ मन भी है, तो आपको अपने पति के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कमाता है, वो डिसीजन लेता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किए, तो समझ में आ रहा है ना, तो वो एक्सक्लूड होता है। ये रियलिटी है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये चीज़ बनी हुई है, दोनों के लिए आज इक्वली ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और कोई नहीं है, तो वो डोमिनेंट नेता है, उस फैमिली में डोमिनेंसी उसकी ही रहती है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम दे विल एक्सक्लूड यू, और इंक्लूड भी कर रहे हैं क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो पहले लड़कियां किया करती थी, लड़कियां वो काम कर रही है जो पहले बॉयज़ किया करते थे। समझ में आया? सो एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, आई होप इट इज़ क्लियर। ये तो इतना ही था। ये 5 पॉइंट्स अगर आप लोग लिखते हो या फिर आपको याद रहता है तो किन्हीं में से एक गायब कर देगा, और व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट ऑप्शंस, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई डेफिनेटली मेड अ सेपरेट टॉपिक जिसमें मैं आपकी ही कमेंट को सॉल्व करूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।